दिवस बनाने जाता था, लेकिन मामा हमारे बहुत अच्छे हैं, बोले कि आप छत्तीसगढ़ जाते हो लेकिन कम से कम पलामू के लोग को भी थोड़ा एक बार देखिए। पढ़ने में थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं, कारण जो भी हो आप लोग समझ रहे हैं कि जल्दी समय से शादी हो जाना, पढ़ने पे ध्यान नहीं देना। जो अभी पोखरा कला में हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास देख के आए, तो हम यही आग्रह करेंगे आप लोग से कि बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस में, और आप लोग पढ़ाइए, पढ़ाने के क्रम में कोशिश करें कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। प्राकृतिक पर्व नहीं मनाएंगे तो हम आदिवासी से हट जाएंगे। एक चेरू और एक खरवार, ये आदिवासी के कहीं नहीं मेल खाता है, नहीं इनका रीति रिवाज मेल खाता है, न भाषा मेल खाता है, न इनका रहन सहन मेल खाता है, न पूजा पाठ मेल करता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बहुत तरीका से गरमा बनाए, इसके बाद सरून होता है अप्रैल में, सरून बनाए, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन करके टेस्ट पास करके पढ़ाई कर रहा है, और आप लोग अभी जाग रहे हैं तो एक मेरा बेटी भी दिल्ली में भी रह रही है। मैंने ये फैसला किया, मामा को भी बोला, राम खेलावन सिंह जो अभी मेरे गुरु जी हैं, आप लोग अभी कारवा के दिन जाग रहे होंगे, लेकिन तो आपकी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इन्होंने आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई ही एक आज का एक ऐसा हथियार है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, जिसे कोई काट नहीं सकता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करें। आगे के लिए मैं अपने ही गांव से हार्दिक अभिनंदन है। मैं यहीं का रहने वाला, जो कि इंडियन आर्मी से ताल्लुकात रखता हूं, और मैं लगभग 28 वर्षों से इस इंडियन आर्मी को सेवारत हूं, जो कि मैं शायद एक यहीं के हमें सभी जानते होंगे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, और फुटबॉल के मामले में तो आज ये कोई, मैं ये ध्यान देना चाहूँगा आप सभी को कि स्पोर्ट्स एजुकेशन कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ेंगे। तकरीबन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए होंगे वो सभी एक सरकारी स्कूल के से ही शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। तो ये होती है कि उनमें कितनी इच्छुक और जागरूकता है कि वे सरकारी स्कूल एक ऐसी स्कूल होती है जिससे कि सारा चीज वहीं से प्राप्त था। तो अभी शिक्षा के मामले में मैं बताऊंगा कि इतने प्राइवेट स्कूल और इतने सारे एजुकेशन स्पोर्ट्स के साधन आ चुके हैं। तो मैं ये आप सभी को ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि रास्ते काफ़ी हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम का भी आयोजन है। इसी के प्रति मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दें। हमारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे और इतने पढ़े लिखे और इतने टैलेंट शिक्षक हैं जिनकी कम से कम भी तारीफ करेंगे वो कम ही पड़ेगा। और अभी तो मैं एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन फील्ड वगैरह और सबका उतना साधन नहीं है। यह इस गाँव के लोगों तथा आपको आपके अथक प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। आज महाराजा मेदिनी राय के पावन धरती, भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर ग्राम कोरिया में यह जो कर्मा पूजा का आयोजन किया गया है, इस आयोजक मंडली को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आरक्षण है आदिवासी के, जो संविधान में आरक्षण अंकित है वह हमारे लोगों से वह निकल जाएगा। आज संविधान ही है जिसमें आरक्षण अंकित है, जो आपका संविधान के आर्टिकल 3
और हम इतना पूजा पाठ करते हुए भी हमारी बच्ची मेडिकल में नहीं जाती है, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी इंजीनियरिंग में नहीं जाता है। कोई IAS IPS नहीं, आज तक कोई IAS हुआ ही नहीं। IPS तो ये वो गंगेश्वर बाबू हो गए हैं। इस तरह से हमारी जो समय है, जो महत्वपूर्ण समय है, कहा गया है टीन एज इज वेरी डेंजरस एज। टीन जिसमें लगा है, जैसे 1 से शुरू करेंगे 1 to 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसके बाद 20 लग जाता है। 3 जहाँ तक लगा है मैंने 19 वर्ष तक आप बहुमूल्य समय शिक्षा पर दीजिए। और अगर ये 3 एज आपका निकल गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अभी जो है हमारे ऊपर बहुत सारे का षड्यंत्र चल रहा है कि गरीब के बच्चा पढ़े ही नहीं। अभी देखिए कि 2 साल कोरोना में हमारा पार हो गया। कोरोना देहात में पता चलता है कि कहीं कोरोना था, लेकिन स्कूल बंद कर दिया गया, हमारे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई। और इस कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, मेला लग रहा है, जग हो रहा है, कहाँ कोरोना चल गया था। हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इस बात को हम सभी अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। जिस किताब में बराबरी का हक हो, बराबरी का नियम हो, उसी को संविधान कहते हैं। और बाकी किताबें देखें आप, कहीं ऊंच है तो कहीं नीच है, कहीं जाति है तो कहीं भेद है तो कहीं विभेद है। लेकिन संविधान में देखिए सबके लिए समता का, बराबरी का हक, अधिकार दिया गया है। सबको बोलने का अधिकार दिया है, सबको पढ़ने का अधिकार दिया है, सबको सोचने का अधिकार दिया है, सबको नौकरी करने का अधिकार दिया है। वही है संविधान और उसी संविधान का देन है। तो यह चीज आप जान करके रखिए कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चों को कल्याण होने नहीं जा रहा है। हमारे शिक्षक हैं विजय गुरुजी, सब इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज अच्छा कोचिंग चला रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भगने हैं, मतलब यह मौके श्री हैं सुरेंद्र सिंह। जोहार सबके एक साथ में, नींद आ रहा है लेकिन आखरा है तो सबको पता है कि आखरा में सबके बकरा होता है। मतलब जो लोग यहाँ हैं वो सबका हक है बराबर बराबर, ये सबको पता है। लेकिन आपको पता है कि हक नहीं मिलेगा जब आप अपने अधिकार को नहीं जानिएगा। अब वो कैसे नहीं मिलेगा, जैसे भी सब लोग बोल रहे थे संविधान के बारे में, तो उसी में अभी दूसरे लोग बोल रहे थे कि इसका बताइएगा कि कर्मा काहे मनाते हैं। देखिए अभी कर्मा काहे मनाते हैं, कर्मा क्यों मनाना जरूरी है फिलहाल ये समझ लेना जरूरी है। कर्मा इसलिए मनाना जरूरी है कि इससे हमारा एक पहचान बनेगा। पहचान बनेगा तो हमको जहाँ एक जगह होता है ना, उसको नाम है संविधान। संविधान किताब का नाम है, वहाँ पे अंकित है कि यही लोग को वो जगह है। जैसे सर बोल रहे थे कुछ अनुच्छेद के नाम ले रहे थे, 38 से 42 तक के नाम बोल रहे थे। स्टूडेंट लोग क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ये लोग शिक्षा कितना गिरा हुआ है इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता है, मतलब पता भी नहीं चला जो हम बोल रहे हैं। तो वो जगह पे वो फिक्स है कि उस जगह पे वही लोग रहेगा जो ये चीज़ मानता होगा। जो आदिवासी लोग हैं यहाँ पे वो ये मानना चाहिए, और जो मूल निवासी लोग हैं यहाँ पे, मूल निवासी इन द सेंस की जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको मूल निवासी बोला जाता है। और आदिवासी को ये मानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आपको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, और कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा तो आपके लिए जो स्पेशल व्यवस्था है वो आपको नहीं मिलेगा। अब सोचिए ना, अगर आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा तो जैसे जनरल ट्रेन के बोगी में चढ़ते हैं ना, कोचा कोची से लेके हो जाएगा, तो मुझे बरियार आदमी घूम जाएगा है ना, थप्पड़ों तो मार कर भगा जाएगा। तो ये
आप एक स्पेशल इंसान हैं, इसलिए आपको बोला गया कि नहीं भाई, अगर 90 को सीट है ना तो उनमें 10 को सीट खातिर होना चाहिए, ताकि इनको वहाँ पहुँचना है। तो आप जो 10 जो सीट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वही हम सब हैं। और संविधान को हर तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा है। आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है संविधान का अभी तक पूरे देश में नहीं लागू किया गया है। जब जिस दिन वह लागू हो जाएगा तो यहाँ भारत सरकार का कोई कानून काम नहीं करेगा, यहाँ राज्य सरकार का कोई कानून काम नहीं करेगा, बल्कि यहाँ का जो गांव के लोग जो कानून तय करेंगे वही कानून यहाँ पर तय करेगा, वही कानून जैसे यहाँ पर लागू होगा। तो अभी उस कानून को जिस दिन लागू कर दिया गया उस दिन हमारा हक और अधिकार कोई लूट नहीं पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें लड़ना है तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, तब जाके हमारा कल्याण हो पाएगा। तो मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ, भागना है वही, क्योंकि हम बोले हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ कलयुग का हामी भर मामा है ना, सब मामा थे कलयुग में, तो कलयुग की एक हामी भर मामा है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने दुबा गांव से आए हुए और द न्यूज रेवल्यूशन के संस्थापक श्री अजय कुमार सिंह चेरोदी को यहाँ से करें। जिस पावन पवित्र धरती पर जिनके जो राजा मेदिनी राय, जिनके पावन पवित्र धरती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं चाहूँगा इस मंच पे ये जो कर्मा जो प्राकृतिक पर्व है, आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व है, इसमें हम लोग मेदिनी राय जी का नाम लेकर इसका शुरुआत और आगाज करेंगे। तो मैं नाम लूंगा उनको और आपको सिर्फ अमर रहे का पीछे से जोर लगाना है। हमको लगता है इसके बाद नींद भी हो जाएगी, नींद आ रही है कहा सबको। चलिए, राजा मेदिनिया अमर रहे, अमर है, अमर है। एक बार और कर से, राजा मेदिनिया अमर रहे, अमर है, अमर है। जिनकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, जिनके द्वारा ये भारत का संविधान संचालित हो रहा है, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, जिनको भारत का उनका कम से कम इस मंच से जयकारा होना चाहिए। तो बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर है, अमर है। और इस झारखंड की धरती को आजाद कराने के लिए हम लोगों के बीच आज वो शख्स नहीं है, लेकिन उन्हीं के शहादत के वजह से, उन ऐसे वीर पुरुषों के वजह से आज हम झारखंड को प्राप्त किए हैं। और झारखंड जो प्रकृति से भरा पूरा है, कहीं न कहीं जल जंगल जमीन को संरक्षित करके रखे थे। बिरसा मुंडा जी का, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर है, अमर है। बिरसा मुंडा जी को भगवान का रूप दिया गया, भगवान माना जाता है उनको। आप कभी भी बिरसा मुंडा जी का जीवनी पढ़िएगा तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा का उनको दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस धरती के लिए उन्होंने अपना खून पसीना सींच के तब हमको ये झारखंड की धरती दिया है। तो भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर है, अमर है। हमारे ही क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर एक ऐसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हुए, मौजूद थे, जिन्होंने अंग्रेजों से खुलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। पता है ना नीलांबर पीताम्बर कहाँ के रहने वाले थे? इधर ही है ना जगह, भंडरिया करके एक जगह है आपका, भंडरिया के आसपास में। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से रहने वाले ऐसे वीर पुरुष उत्पन्न हुए थे। तो नीलांबर पीताम्बर जी का भी हम लोगों को इस मंच से जयकारा लगाना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी पर्व है और आदिवासियों को हम याद नहीं करें। और 30 वर्षों से सबको याद है, यहाँ से ज्यादा दूर पे नहीं है, दुबिया घर का मेला। 30 वर्षों से दुबिया घर का मेला आयोजित होते आ रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, राजनीतिक। आज उरांव समाज का दिन है, आदिवासी समाज का दिन है, कि वो जमीन भी सुरक्षित है और वो मेला भी ऐतिहासिक हुआ है और राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है, एकता में यही बल है। इससे पहले क्या आदिवासी संस्कृति वहाँ दिखती थी क्या? उस मंच पे, उस जगह पे नहीं दिखती थी। तो हम सभी को एक साथ आने के बाद ही ये संस्कृति का महत्व पता चलेगा। आज कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ से जो ये सरना झंडा, ये सरना झंडा आसान वाला झंडा नहीं है जो आप इसको लगाए हैं। आने वाले जिलों में हमको पता है कि जो इस मांग के लिए हम लोग कहीं रोड पर नहीं निकले, सड़कों पर नहीं निकले हैं, ये सरना में वो ताकत है।
आप देखिएगा दुनिया भर में एक ही सरना है औकात नहीं और इस भूमाफिया को जनता को उखाड़ दे। भूमाफिया तो छोड़िए, प्रशासन को भी ताकत नहीं हुआ इस झंडे को यहाँ से उखाड़ के फेंक दे ताकि ये जमीन जो है वो लूट जाए। तो ये झंडे में ये ताकत है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने हम सभी के लिए आदिवासी सरकार कोड को पारित कर ली है, हमको धन्यवाद देना चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में जो हिंदू जैसा सर बता रहे थे आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध ये धर्म की कोड है, लेकिन हमारे लिए कोड नहीं है। तो हमारे लिए भी वो कोड बहुत जल्द निर्धारित होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने विधानसभा में पास करके उसको संसद में भेज दिया है। तो बहुत जल्द वो कोड भी हमें मिलेगा और हमको उस जगह पे टिक लगाने की जरूरत होगी। तो ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ ये कोड, इसके लिए पूरे झारखंड में कितना आंदोलन हुआ, तब जाके ये झारखंड का कोड हमको प्राप्त हो रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मामा श्री का। ये वो वाले मामा नहीं है जो कंस वाले मामा थे। कंस कभी नहीं चाहता था कि कृष्ण जी जो है वो आगे बढ़े, और लेकिन आज वही मामा जो है आज समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों के लिए हमेशा भलाई का रास्ता चुने। हम लोगों को चाहते हैं ये कि भगना लोग कब कैसे आगे बढ़ेगा, इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन लोगों के ताकत को कैसे मजबूत किया जाए, ये प्रयास करते हैं। और धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ये मामा का सिर्फ एकता का एक लोग का सिर्फ नहीं है, ये यहाँ के जो नारी शक्ति समिति है उनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। क्योंकि नारी समिति जो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है कुछ दिनों में, वो शायद पॉसिबल नहीं था। नारी शक्ति समिति ने कई जगहों पर केस को थाना जाने से रोका है और इस न जाने कितने केसेस को इस पंचायत में संचालित करके केस को और उसको सुलझाया है। तो नारी में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आप आगे चल के अपना एक अहम परिचय आप पेश कर सकते हैं। आज जो हमारे बीच बच्चियां उपस्थित हैं ये शिक्षित होंगी तब आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर पाएंगे, इसलिए इनके शिक्षा का भी ख्याल रखिएगा। हर मंच से यहाँ से लगभग हमको लगता है कि हर प्रवक्ता ने ये बोला है कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे, अगर हमारे पास माता पिता हमको शिक्षित नहीं किए होते तो क्या हम अपने बच्चे के अच्छे शिक्षा के भविष्य देख पाते? क्या नहीं देख पाते। तो शिक्षा में अपने बच्चे को, जितनी भी यहाँ पे माताएं बहनें हैं जो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, जो गार्जियन है, कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करना चाहता है? उनके पास नौकरी नहीं है इसलिए वो मजदूरी करने जा रहे हैं ना। उसमें भी देखिए लोग हमारे समाज में ऐसे उपद्रव कैसे पैदा हो, उसका षड्यंत्र क्या है, मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल उदाहरण आपको लेकर बता दे रहा हूँ। ऐसा ही एक हमारे गांव से जो मजदूर थे वो बाहर शहर की ओर गए थे कमाने, और कमाने कहाँ गए थे? मैं खुले इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, वही मनवा दो चार धारा के लोगों के पास कमाने गए थे। और कमाने के वक्त जब काम मांगने वो उस मजदूर उसके घर गया तो बोला कि भैया आप कितना दीजिएगा काम का, एक मजदूरी का कितना दीजिएगा? तो जो उसका जो मालिक था वो बोला कि भाई, ये बोला कि मजदूरी हमारा 250 का होता है, 250 हमको मजदूरी चाहिए। लेकिन मजदूरी जो करा रहा था वो बोला कि नहीं 250 नहीं, हम तुमको 350 का पौवा देंगे। पौवा समझते हैं ना? 350 का पौवा। वो और खुश हो गया, कह रहे भाई हम तो 250 मांगे थे, 350 का पौवा हमको दे रहा है, तो और अच्छे से काम करना चाहिए। तो जब उसका बच्चा काम जब किया, वो मजदूर काम करने के बाद उसको रुपया ना दे करके, 250 रुपया ना दे करके उसको 350 रुपया का पौवा दे देता है और वो खुशी खुशी वापस आ रहा है। आप देख लीजिए, सोचिएगा, खुशी खुशी वहां से वापस आ रहा है। तब जो उसका बेटा था पूछा उससे कि पापा उसने तो कहा था कि मेरा 250 रुपया का मेहनता है, वो 250 रुपया है, आप उसको 350 रुपया का पौवा क्यों दे दिए? तो वो समझाता है कि देखो बेटा, अगर इसको हम 250 रुपया दे दिए होते तो ये अपने घर जाता और अपने बच्चे के लिए 50 रुपया का कलम कॉपी पेंसिल खरीद देता, अपने वाइफ के लिए 50 रुपया का नून तेल और मसाला खरीद देता, और पैसा बच जाता उसको 50 रुपया, तो कम से कम वो अपने घर में जाकर के साग सब्जी खरीद देता। लेकिन और वो अगर उसमें 50 रुपया और बच गया होता तो वो 50 रुपया पॉकेट में रख लेता, इससे उसका बचत होता
और घर में सुख शांति होती है। हमने उसको 350 रुपया का पौवा इसलिए दिया कि वो दारू पी के जाए, अपने बच्चे को मारे, अपने बीवी के साथ झगड़ा करे, और जब बीवी जब बोले तुम कमा के आए हो तो नून तेल का पैसा दो, उसके पास पैसा ना हो, इसलिए हमने इसको दारू दिया है ताकि घर में जाकर कलह फैले। यही सच्चाई है। तो इस सच्चाई को हमको समझना होगा ताकि समाज में हम अपने आप को परिवर्तन कर सके। तो पैसे का मोल समझिए और पैसों का बचत करने का आदत डालिए ताकि अपने बच्चे को शिक्षा का एक स्वरूप तैयार कर सके आप। तो धीरे धीरे करके समाज से त्रुटियां हटेंगी। हमको पता है इतनी जल्दी कोई भी चीजें समाप्त नहीं होने वाली है, लेकिन वो सब त्रुटियां समाप्त होगी और आप जैसे जितने भी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, आने वाली पीढ़ी को यही सब सुधारेंगे, मुझे उम्मीद है। और जहाँ तक बात रही आज हम लोग जिस पावन पवित्र धरती पर जिस उद्देश्य के लिए उपस्थित हुए हैं, कर्मा के इस महापर्व में, ये कर्मा पर्व सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि भारत के अनेक राज्यों में, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, हर जगह आज ये पर्व हो रहा है। और हमको भी इस पर्व के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आज अपने बच्चों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने जो माताएं बहनें आई हुए सबके साथ आज हम लोग एक साथ मिलकर के कैसे अपने आदिवासी संस्कृति पर डांस करेंगे, नाचेंगे। इस